हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसकी एक्सरसाइज के हमारे 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, वो बहुत सिंपल थे बच्चों, उनको हम लोगों ने कर लिया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए बोल रहा मैं इसको कि हमारे पास जो वेरिएबल यूज हुए हैं एक्स एंड वाई, इनके कोफिशिएंट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। यदि हम लोग इनको डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो आगे कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं एक्स और वाई के, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे एक बार देखिएगा बच्चों। यहाँ पहली वाली जो इक्वेशन है, चलिए यदि हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को पहले हेडिंग लगानी पड़ती है गिवन। तो गिवन में हमारे पास ये इक्वेशंस गिवन है, पहले हम लोग इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। बच्चों आप देखिएगा इक्वेशन 1 और 2 में जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं ये डेसिमल के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 0.2। तो बच्चों 0.2 मतलब यदि हम लोग यहाँ से डेसिमल रिमूव करना चाहें तो हमें इसमें किसी नंबर का इंटू करना होगा। यस, 10 का इंटू करेंगे, वेरी गुड। तो इसमें हम लोग 10 का इंटू लगा देंगे तो ये आ जाएगा 2, हाँ या ना। अब आप देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें जितने भी कोफिशिएंट्स हैं या कोई कांस्टेंट टर्म है, तो आप देखिएगा सब में डेसिमल के बाद एक डिजिट लेफ्ट है, हाँ या ना। यदि डेसिमल को हमको एक डिजिट आगे बढ़ाना है तो इसमें 10 का इंटू करना होगा। 2 डिजिट आगे बढ़ाना होता तो 100 का इंटू करते। तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पर एक हेडिंग लगाना होगा, तो उस हेडिंग के बाद ही क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग हम लोग लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाई 10, ठीक है, ऑन मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के दोनों साइड यदि आप 10 का इंटू कर देते हैं तो ये इक्वेशन कैसी दिखाई देगी। चलिए देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है 0.2, इसमें जैसे ही आप 10 का इंटू करते हैं तो ये हो जाता है 2। जैसे लिखा हुआ है 0.3, इसमें आप 10 का इंटू करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 0.4, इसमें 10 का इंटू करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 0.5, इसमें 10 का इंटू करेंगे तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 5, हाँ या ना। जैसे लिखा हुआ है 1.3, इसमें 10 का इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा 13। जैसे लिखा हुआ है 2.3, इसमें ये तो बन गया होगा ना भाई, यस 23, हाँ या ना। बहुत सिंपल है बच्चों। तो हम लोग इसमें 10 का इंटू करते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से इसको, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लुक्स लाइक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये जो नई सिस्टम ऑफ इक्वेशन आई हुई इसको अलग से हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 और इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 4, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्यों किए सर हमने ऐसा? बच्चों डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, मैंने पहले आपसे कहा कि ऐसे कुछ स्टेप्स आती हैं जहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम लोग डायरेक्ट सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब आगे की प्रोसेस तो आप जानते ही हैं, आपको क्या करना होगा, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना होगा और उसको किसी दूसरी इक्वेशन में रखना होगा। तो हम लोग पहली वाली इक्वेशन से, दिख रही है आपको पहली वाली इक्वेशन, यस। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, 1 नहीं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट और सेकंड तो पुराने वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मान चुके थे। फ्रॉम इक्वेशन 3 देखिएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y एंड हैंस x इज इक्वल टू, बोलिए 2 नीचे चला जाएगा, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया इक्वेशन नंबर 5, क्लियर है। फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लोगों ने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, एडिट कर दिया। यहाँ से जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ रही है यहाँ से, इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करना है बताओ। इस x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 4th इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम लोगों को एक हेडिंग लगानी पड़ेगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, x इन इक्वेशन 4th इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बच्चों ये वाली जो इक्वेशन है ये कैसी दिखाई देगी, देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं, ये हो जाएगा 4 टाइम्स समथिंग। समथिंग क्यों कह रहा है मैं, क्योंकि हम लोग x की वैल्यू अभी दूसरी रखने वाले हैं, प्लस 5y इज इक्वल टू 23, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं,
यस, ये हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। याद है ना x की वैल्यू ये आई हुई है। यस, अब बच्चों इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब इस 2 का हम लोग अंदर इंटू करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। हम लोग स्टेप्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना भाई, क्योंकि जितने स्टेप्स आप बढ़ाएंगे, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो कुछ कैलकुलेशन हमको मन में भी करना होता है बच्चों। 13 2 सा 26, 2 का 3y से भी इंटू होगा तो माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्लियर है वाला स्टेप? इसको बताएं एक बार अच्छे से सॉल्व करके। देखिए क्या लिखा हुआ था, 4 टाइम्स 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 1 जा और ये हो जाएगा 2 2 जा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स 13 माइनस 3y। तो बच्चों इस 2 का इंटू 13 से भी होगा और 3y से भी होगा, इसलिए हमको फिर वाली स्टेप मिल जाएगी इसमें, ठीक है ना। ओके, देखिए यहाँ पर आगे हो जाएगा ये। यस, ये 6y नेगेटिव और 5y पॉजिटिव, तब तक हम लोग 26 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, है ना भाई। लेफ्ट हैंड साइड इज अ होम ऑफ वेरिएबल। अल्टीमेटली हमारा गोल तो यही है, हमारे पास x और y की वैल्यू होनी चाहिए। बच्चों 6y 5y कितना हो जाएगा, माइनस y, साइन ऑफ बिगर नंबर इज इक्वल टू 23 माइनस 26। 26 इधर जा करके नेगेटिव हो जाएगा। आई होप ये ट्रांसफर करते आता होगा आप लोगों को, ठीक है। यदि नहीं आएगा तो अभी हम एक और वीडियो बनने वाला है जिसमें टोटल बेसिक मैथमेटिक्स होगा जो कि वेरिएबल्स के साथ डील करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 कितना होगा बच्चों, माइनस 3, है ना। साइन ऑफ बिगर नंबर फिर से यहाँ पर आ जाएगा। ये नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन दोनों साइड हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसे आप मान सकते हैं कि नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, बट मैथमेटिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम लोग ऐसा मान लेते हैं y इज इक्वल टू 3। हमारे पास ये जो y की वैल्यू आई हुई है, इस y की वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी इसके पहले जो 2 क्वेश्चन थे उसमें हम लोगों ने कोई उसमें एडिट नहीं किया था, सीधे सीधे सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम लोगों ने इसको मॉडिफाई करके 3 और 4 में कन्वर्ट किया हुआ है। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, आप x की वैल्यू को यहाँ मत रखिएगा, यहाँ भी नहीं, सीधे रखेंगे 5th इक्वेशन में, है ना भाई। तो हम लोग को यहाँ पे हेडिंग लिखना पड़ेगा फिर से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5th। तो 5th इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देते हैं। 5th इक्वेशन आपको ये दिखाई दे रही है बच्चों, एक बार ओरली निकालने की कोशिश करते हैं, है ना, फिर हम यहाँ पर साइड में इसको मैथमेटिकली करेंगे। देखिएगा, जैसे ही आप y की वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 13 में से 9 को कम कर देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, 13 में से 9 को कम कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? चलो भाई अब इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना। पिक्चर नहीं आपको क्लियर दिखे इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5th इक्वेशन कहाँ रही, ये रही। x इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 13 माइनस 3 टाइम्स समथिंग अपॉन 2। बच्चों जब भी कुछ नया सब्स्टिट्यूशन होगा तो आप ये आदत बना लीजिए कि हमेशा पहले समथिंग मतलब ब्रैकेट लगा करके छोड़ दें। इससे क्या होता है, हम लोग वैल्यू सही सही रखते हैं। यस, क्या रखना है हम लोगों को, y की वैल्यू 3, ये 3 नई वाली वैल्यू, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9, वेरी गुड, अपॉन 2। यस, मुझे आवाज़ आई आप लोगों की। x इज इक्वल टू 30 माइनस 9 कितना होता है, 4, बहुत बढ़िया, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो शायद सबको आता है 4, 2 से 4 को डिवाइड करना, वेरी गुड। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बोलिए, 2। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं, एक वैल्यू ये थी x की और ये y की वैल्यू है। लास्ट में हम लोग फिर यहाँ पर हेडिंग लगा देंगे, हैंस द रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना भाई, ये आ रहा होगा लिखा हुआ आपके सामने। हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। एक बार फिर से देखिए बच्चों कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने। हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, इसमें x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं ये डेसिमल के फॉर्म में थे, तो हम लोगों ने इसका डेसिमल रिमूव करने की कोशिश की है। इसके लिए रिक्वायरमेंट थी 10 की। जैसे ही आप दोनों मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में दोनों साइड 10 का इंटू करेंगे, क्योंकि जब भी आपको बात आएगी कि किसी नंबर का इंटू करना है तो वो थ्रू आउट होता है, मतलब हर एक प्लेस में इंटू होगा, है ना भाई। चलिए, तो हम लोगों ने 10 का इंटू किया तो ये वाली इक्वेशन ऐसी दिखाई दे रही है, ये वाली इक्वेशन ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है ना भाई, सिंपल था। फिर हम लोगों ने नए नाम दे दिए हमको 3rd और 4th।
बच्चों थर्ड इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और यहाँ से हम लोगों ने वेरिएबल x की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हम लोग जो मेथड पढ़ रहे हैं ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब x की ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है ऊपर वाली वैल्यू से। तो हम लोगों ने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली है 13 माइनस 3y अपॉन 2, सिंपल था ये। इसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन, सॉरी फोर्थ इक्वेशन में। बच्चों जिस इक्वेशन को एडिट करते हैं वहाँ पर वापस वैल्यू मत रखिएगा, है ना भाई, वो गलत हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस वैल्यू को रख दिया। अब देखिए कैसे दिखाई देगा, तो 4 टाइम्स समथिंग ना, x को हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर देखिएगा लिखा हम लोग 4 टाइम्स समथिंग प्लस 5y इज इक्वल टू 23, यही थी इक्वेशन हमारी। यस, हम लोगों ने यहाँ से इस 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, 2 टाइम्स 13 माइनस 3y, ये बचा हुआ है लेकिन साइड में बचा हुआ है 2, तो 2 का अंदर हम लोगों ने इंटू कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ से 26 को इधर ट्रांसफर कर दिया और ये माइनस 6y और प्लस 5y कितना हो जाता है माइनस y, साइन ऑफ बिगर नंबर, 26 इधर चला गया, ये आ गया यहाँ पर माइनस 26, माइनस y इज इक्वल टू -3। यस, नेगेटिव साइन, इसका मतलब आप ये समझे कि नेगेटिव टर्म्स इक्वल है तो इनकी पॉजिटिव टर्म्स भी इक्वल होगी। या अभी नॉर्मली मैथमेटिकली समझना है तो आप समझ लीजिए कि हमने माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया, y इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 3। ठीक है, हमेशा कोशिश करें कि लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव साइन न रहे, है ना भाई, हमको वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, हमें नेगेटिव y नहीं चाहिए था, हमें पॉजिटिव y चाहिए था। ठीक है ना, इसलिए y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इतने सारे ऑप्शन हैं पर हम लोग कहाँ रखते हैं, जो स्टेशन पॉइंट होता है, याद है प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा, y यहाँ रख दिया। तो यहाँ जैसे हम लोगों ने रखा 13 माइनस 3y, y के प्लेस पर 3, 3 3 9, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4/2 विच इज इक्वल टू 2। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस बच्चों, अब हम लोग इसके बाद बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पर वापस फिर से देखिएगा, x और y के जो कोफिशिएंट है हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, यस, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले x और y के कोफिशिएंट्स को सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। सर कैसे सिंपल बनाएंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3x/2, है ना भाई, फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3x/2। यदि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से ये 2 रिमूव हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। x के कोफिशिएंट यदि इंटीजर्स होंगे तो इनको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है, इनसे डील करना ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ से 2 रिमूव करने के लिए आप इसमें किसका इंटू लगाएंगे, यस, आपको इसमें 2 का इंटू करना होगा, है ना भाई, तभी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको सिंपल यहाँ पर 3x दिखाई देगा। ये आ रहा समझ में। जैसे आपसे बोला जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है 5y/3, तो यहाँ से इस 3 को हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो रिमूव करने के लिए आपको इसमें किसका इंटू करना होगा, डेफिनेटली 3 का इंटू करना होगा और ये कितना हो जाएगा 5y। ये समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ऐसा करने के लिए आप देख रहे होंगे कि आपको एक बार इस थ्रू आउट इस इक्वेशन में 2 का इंटू करना होगा, फिर 3 का इंटू करना होगा। वैसे नीचे भी हाल है, 3 2 हैं तो उनको रिमूव करने के लिए एक बार 3 का, एक बार 2 का इंटू करना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 3 और 2 का बार बार इंटू करने से अच्छा है हम लोग एक बार सीधे इनके एलसीएम का इंटू कर दें। ठीक है, जिससे ये इनके दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे दिखाई देगा। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ पर फिर से यस प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही हेडिंग लगाएंगे। बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हेडिंग लगाया था हम लोगों ने, ऑन मल्टीप्लाई, या हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर बाय मल्टीप्लाई ऑफ 10 है, किसका इंटू करें हम यहाँ पर 6 का, ऑफ 6 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। क्या लिखा हुआ अच्छा हम लोग यहाँ पे, बाय मल्टीप्लाई ऑफ 6 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, देखिए कैसे दिखाई दे रहा होगा अभी इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। बच्चों ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग किसका इंटू करने वाले हैं, 6 का। तो जब आप 6 का इंटू करेंगे तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी इंटू होगा और यहाँ भी इंटू होगा, मतलब सबके पास 6 पहुँच जाएगा। कैसे, 3x/2 इसमें भी 6 का इंटू हो गया, माइनस 6 इंटू क्या लिखा हुआ है ये 5y/3 इज इक्वल टू -2 इंटू 6। क्लियर है क्या, सब जगह 6 का इंटू हो गया। तो ये इंटू नहीं होगा, यहाँ से 2 1 जा 2 3 जा। देखिए ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, वापस से जब आप इसका इंटू लगाएंगे तो हो जाएगा 9x माइनस
3 1 जा 3 2 जा, अब इस 2 और 5 का इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा, हाँ 10y, और इन दोनों का इंटू -12। क्लियर है क्या? हम लोगों ने 6 का इंटू लगाया इसमें, तो ये वाली जो इक्वेशन है ऐसे दिखाई दे रही है। आप बताएं ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है या ऐसी वाली? बिल्कुल इसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसमें बहुत आसानी से हम लोगों को इसके आंसर्स मिल जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना भाई। इस हेडिंग के बाद, अच्छा सर हमको ऐसा लिखना होगा? बिल्कुल नहीं बच्चों, ये टाइम वेस्ट है, आप डायरेक्ट इसमें इंटू कर लीजिए, ठीक है ना। ओके क्या हो जाएगा देखिए, विच इम्प्लाइज दैट, डायरेक्ट 6 का इंटू लगा दें, या एक बार हम लोग ऐसा लिखें इसमें कि हाँ एक एक बार इंटू हो रहा है, या आपको यदि याद हो तो मैं अब डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पर, फिर भी थोड़ा 6 लिख के आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी, देखिएगा ये 2 से ये 6 कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अब 3 का 3 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 9x माइनस, देखो ये 3 से ये 6 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 10y इज इक्वल टू ये 6 2 जा 12, इसको नया नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, ठीक है ना भाई। अच्छा और ये सेकंड इक्वेशन कितनी हो जाएगी, अच्छा इसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे 6 का इंटू होने के बाद कैसा दिखाई देगा। आई होप आप समझ गए होंगे। 6 यहाँ आएगा तो ये 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 6 यहाँ आएगा, इस 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। क्लियर है ना भाई, हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको। ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, जब 6 यहाँ आएगा तो यानी 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू, है ना। इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 4। बच्चों ये क्लियर है क्या, या फिर एक बार इसको इंटू करके दिखा दें? चलो देख लीजिए, 1 मिनट लगेगा। x इक्वेशन क्या दी हुई है हमारे पास, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। इसमें किसका इंटू हो रहा है, 6 का, तो 6 का इंटू यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। अच्छा ये कैसे डिसाइड करते हैं कि 6 का इंटू करना था, तो अभी आपको इसके पहले ही बताया गया है कि 2 और 3 दोनों का अलग अलग करने से अच्छा है कि हम लोग सीधे 6 का इंटू करते हैं, ठीक है ना भाई। देखिए 6 का जैसे इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस 6 इंटू वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 13 अपॉन 6, क्योंकि जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो थ्रू आउट द इक्वेशन होगा। तो ये 3 1 जा 3 2 जा, ये कितना हो जाएगा, तो ये बच्चों हो जाएगा 2x। अच्छा ये 2 1 जा 2 3 जा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, जी हाँ ये हो जाएगा 3y, और ये 6 से 6 कैंसिल तो 13। क्लियर है क्या, यस। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, है ना भाई। ये सिंप्लीफाई होने के बाद ऐसे दिखाई देगा। चलिए अब क्या करना होगा, तो यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। बच्चों एक और चालाकी यहाँ से सीखनी है, यदि आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में 9 जाएगा। हम लोग जितना सिंपल हो सकता है उस पर फोकस करेंगे। तो हम लोग इस बार मॉडिफाई करते हैं इक्वेशन नंबर 4 को। नो डाउट आपके पास यहाँ पर 4 रास्ते होते हैं, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन में 4 रास्ते हैं। आप चाहें तो इक्वेशन 3 से x की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 4 में पुट कर सकते हैं, या इक्वेशन 3 से y की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर सकते हैं, या यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर सकते हैं, या यहाँ से y की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट कर सकते हैं। 4 रास्ते हैं। सबसे सिंपल वे इसमें से चूज़ करना होता है। मुझे ये लग रहा है कि हमें यहाँ पर इक्वेशन 4 से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, एंड विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। जी हाँ ये हो हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब आगे क्या करना होगा, आगे सिंपल क्या करना होता है, x की वैल्यू को कहाँ पुट करते हैं, जहाँ से नहीं लाए, मतलब ये हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बोलिए भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो 3rd इक्वेशन में पुट करते हैं, दिस इज 9 टाइम्स समथिंग, हाँ या ना, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। ओके बच्चों यहाँ रख दीजिए वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 2। देखिए इस 2 से ये 9 कैंसिल हो रहा, बिल्कुल नहीं। तो बच्चों जब ये कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको अब आगे इंटू कर दीजिए। 9 का इंटू 13 से भी होगा और 3y से भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए, 13 9 जा 117, ओके, माइनस 9 3 जा 27y, अपॉन में कितना बच्चों यहाँ पे 2 है, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब बच्चों 10y के अपॉन में कुछ नहीं, इसलिए हम लोग 1 लिख दे रहे हैं। अब आगे इसका एलसीएम ले सकते हैं,
तो ये आ जाएगा यहाँ पर, बोलिए एलसीएम कितना आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर वाली स्टेप एज इट इज आ जाएगी 117 माइनस 27 माइनस, हाँ यस बच्चों, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 20y इज इक्वल टू माइनस 12। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। नहीं आया? एलसीएम कैसे लेना है बच्चों, वो बेसिक वाले वीडियो में देखिएगा ना, ये बहुत सिंपल सी बात है ना भाई, ये तो नंबर्स जैसे रैशनल नंबर्स का एलसीएम लेते हैं वैसे लिया हुआ है। अच्छा भाई अब आगे क्या हो जाएगा, तो बच्चों इस 2 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ, तभी डिवाइड में उधर जाके इंटू हो जाएगा। तब तक हम लोग वाई की बातें कर लेते हैं। 117, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, 27 और 20 47, y इज इक्वल टू, ये 2 12 से इंटू होने के बाद माइनस वाला 24 बना लेगा। ठीक है, हमें y की वैल्यू निकालना है, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं इस तरफ, तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ से माइनस 47 y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117, है ना भाई, पॉजिटिव था, इधर जा करके नेगेटिव हो गया। अब यहाँ देखिएगा इसके बाद, ठीक है क्लियर है क्या? अब हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24 और माइनस 117, इसको ऐड कर देंगे 117 और ये 24 ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन वाले हैं। देखिए कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, 141 और साइन क्या आ जाएगा, साइन ऑफ बिगर नंबर, तो इसको हम लोग लिख देंगे बच्चों इज इक्वल टू माइनस 141, ये आगे हो जाएगा। अच्छा ये देखो ये नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, मान लीजिए आ जाएगा हमारे पास 47 इज इक्वल टू 141 और फाइनली हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47। अब बच्चों आप सभी को तो 47 का टेबल आता ही होगा, नहीं आता? कोई बात नहीं बच्चों, ये तो हमें भी नहीं आता। क्या करना होगा, तो हम लोग ये चेक करते हैं कि भाई हाँ ये आंसर हो सकता है फाइनल स्टेप, लेकिन उसके पहले फाइनल स्टेप बोलने के पहले एक बार हम लोग चेक कर सकते हैं कि हो सकता है 47 के टेबल में 141 आता हो। तो ऐसे नहीं पता चलता, तो हम लोग यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट पर फोकस करते हैं। लिखा हुआ है 7, तो 7 के टेबल में तो 1 आता है ना कभी यूनिट डिजिट में, यस 7 3 ज़ा 21। तो एक बार 47 को ट्राई कर लेते हैं 3 टाइम्स, 47 इंटू 3 कितना आता है, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और ये जाएगा 14। यस बच्चों 47 के टेबल में 3 टाइम्स में 141 आ रहा है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं 47 1 जा 47, 47 3 ज़ा, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों? y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3। अब क्या करना होगा, तब आप लोग इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन 5 में, तो इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यदि आप तैयार हैं तो हम लोग हाँ बिल्कुल ऑनलाइन रख देते हैं वैल्यू, यस लेके आते हैं y की प्लेस पर। ये देखो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप y को हटा करके 3 लिखेंगे तो पुराने वाले 3 से इंटू होकर के 9 हो जाएगा। 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हाँ वही पुराना वाला 4, यस 4 डिवाइडेड बाई 2 अगेन 2। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। क्लियर है क्या? एक बार इसको सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है भाई। यदि आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, है ना भाई, यहीं कहीं लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं इसको, देखिएगा ना भाई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5th, यह है 5th इक्वेशन। x इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 टाइम्स 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 13 माइनस 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 और हो जाएगा 2। तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास फिर से आ गई है 2। बहुत सिंपल है। एक बार फिर से देखना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? हाँ बिल्कुल देखिए बच्चों, इस पर हम लोग ऑलरेडी फोकस कर चुके हैं कि कैसे डिनोमिनेटर को यहाँ से रिमूव कर देना है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 6 का इंटू कर दिया दोनों इक्वेशन में, ठीक है। तो उससे इक्वेशन बढ़िया बहुत अच्छी से दिखाई देने लगी, एकदम सिंपल। फिर हम लोगों ने यहाँ से 4th इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लिए और उसको पुट कहाँ कर दिया, 3rd इक्वेशन में। तो 3rd इक्वेशन अब कैसी दिखाई दे रही थी, ऐसी, ठीक है। ये देखिए यहाँ से, यहाँ पर हम लोगों ने x के प्लेस पर वैल्यू रख दिए और आगे सॉल्व कर दिया। तो बच्चों यहाँ से हमको वेरिएबल सिंपल था, यहाँ से एलसीएम, ये समझ में आ गया था आपको, है ना भाई। यहाँ पे एलसीएम 2 आ गया, ओके। फिर हम लोगों ने इस 2 को इधर ट्रांसफर करके 27 और 20 को ऐड कर दिया, 47 हो गया। और फिर इसको आगे सॉल्व कर दिया बच्चों,
तो ये सिचुएशन आ रही है -47y इज इक्वल टू -141, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन हम डिवाइड कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। चलिए 47y इज इक्वल टू 141, देन y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47 3 टाइम्स, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब एक सवाल, सर कैसे ट्रस्ट कर लें कि पूरा कैलकुलेशन सही है, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है? तो बच्चों इसका एक तरीका है कि आपके पास x और y की जो वैल्यू आई है उसको आप एक बार वेरीफाई कर लें। सर वेरीफाई कैसे करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो बच्चों मैं आपको वेरीफाई करना सिखा रहा हूँ, शायद आपने ये नोट कर लिया होगा, देख लीजिए एक बार, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसको वेरीफाई करके बता रहे हैं, ठीक है। चलिए वेरीफाई करते हैं। तो आपके पास x और y की वैल्यू क्या आ गई है, देखिएगा x इज इक्वल टू आ गया है 2 और y इज इक्वल टू आ गया है बच्चों यहाँ पर 3। इसको वेरीफाई करना है। तो आपके पास इतनी इक्वेशंस हैं 4, इनमें से किसी भी एक जगह वेरीफाई कर सकते हैं। फिर वही बात, हम लोग इसी इक्वेशन में वेरीफाई करेंगे भाई, जहाँ कैलकुलेशन सिंपल होगा। ये आदत बनानी होगी ना, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम बचाना होता है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स समथिंग प्लस 3 टाइम्स समथिंग इज इक्वल टू 13। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए 2 और यहाँ रख दीजिए 3। ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा 13, और इस तरफ भी कितना है 13। क्लियर है क्या? तो बच्चों 13 इज इक्वल टू 13 हाँ होता है। ये वेरीफाई हो गया आपकी x की वैल्यू की। x की वैल्यू को पुट करने पर ये सेटिस्फाई हो रही है हमारी इक्वेशन, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यस कि x और y की वैल्यू बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास बचते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों इसके लिए कॉन्सेप्ट सीखना होगा आपको सॉल्यूशंस के बारे में कि मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन भी हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, इनको आधा ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसके पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में। एलिमिनेशन, ठीक है, आपको याद होगा स्टार्टिंग वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग 3 मेथड यहाँ पर बात करने वाले हैं। एल्जेब्रिकली हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास इसके लिए 3 मेथड्स हैं। पहली मेथड थी सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके ऊपर सारे क्वेश्चन हमारे लगभग हो गए हैं। अब जो बचते हैं इस पर वर्ड्स प्रॉब्लम, तो एक साथ पूरा सेट हम लोग इसका सॉल्व करेंगे बच्चों, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम में ये लिखा नहीं होता कि आपको पर्टिकुलर एलिमिनेशन यूज़ करना है या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। ठीक है, तो जो मेथड हमसे बहुत शॉर्टकट में बन जाएगी उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड के बारे में। ठीक है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का ये सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमको यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो बच्चों जब हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर देंगे, जिससे हमको m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या क्या गिवन है हमारे पास। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, दूसरा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। तो बच्चों हम लोग इसको नॉमिनेट कर देते हैं, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना होगा, तो किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के यहाँ कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चों आप बोलेंगे इसमें सर कुछ एडिट, बिल्कुल नहीं, सिंपल है ना भाई कोफिशिएंट। जब कोफिशिएंट सही दिए हों तो हम लोग क्यों उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको, 2x इज इक्वल टू 3y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, हाँ या ना, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, हम लोग थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको, क्योंकि फिर उधर स्पेस नहीं बचता है। यहाँ लिख देंगे हम लोग 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, यस। तो इससे हमको ये जो वैल्यू मिल गई इसको हम लोग नया नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और क्या हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जी हाँ सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट को एडिट किए तो सेकेंड में पुट कर देंगे। तो ये रही आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये कैसी दिखाई देगी, 2 टाइम्स समथिंग माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ठीक है बच्चों, यस, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। देखिए अब यहाँ से आगे क्या होता है। तो बच्चों ये माइनस 3y माइनस 4y, तब तक हम लोग 11 को इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 4y माइनस 7y इज इक्वल टू ये माइनस 24, और बच्चों ये 11 इधर जा करके माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 7y इज इक्वल टू, इनको ऐड कर दीजिए, माइनस 5 और ये 3, 35। ये नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन को कैंसिल कर दीजिए। ऐसे एग्जाम में नहीं करिएगा ना भाई, बस माइनस साइन रहने दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 35, विच इम्प्लाइज दैट, क्योंकि हमको y की वैल्यू निकाला, नेगेटिव y नहीं, 35/7, ये 7 बन जा 7 5 जा। तो बच्चों y की वैल्यू हमारे पास आ गई, y इज इक्वल टू 5। फिर क्या करना होगा, y की ये जो वैल्यू आई हुई ना, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ये रही 3rd इक्वेशन। यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 टाइम्स समथिंग अपॉन 2, और यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम लोग 5। क्यों? क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 5। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू, चलिए इधर लिख देते हैं ध्यान से, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 2, 11 में से 15 कम कर दीजिए, माइनस 4 अपॉन 2 यानी कि माइनस 2। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -2। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो बहुत से बच्चे है ना, कुछ बच्चे जो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, वो लोग इनको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन को एंड समझते हैं। ऐसा नहीं, हमें मेन इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू। तो हम लोग अब यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन जो दी हुई थी, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो बच्चों y के प्लेस पर क्या लिख दें, बोलिए, y के प्लेस पर लिख देते हैं सर जो y की वैल्यू है, जो कि है 5, इज इक्वल टू m टाइम्स समथिंग प्लस 3। तो बच्चों m की x की वैल्यू कितनी है, -2। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम लोग यहाँ से 3 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हो जाएगा 5 -3 इज इक्वल टू -2m होगा, है ना भाई। -2 कैसे इंटू करेंगे, आप जानते हैं 5 - 3 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? एक बार अच्छा एक मिनट आप नोट कर लेंगे तो मैं यहाँ बता देता हूँ उसको। क्या हो रहा है, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, नहीं तो दिखाई नहीं दे रहा इसमें। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं ना क्वेश्चन की जगह पर, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यस, क्या आ गया हमारे पास, 5 - 3 कितना होता है, 2। 2 इज इक्वल टू -2m, तो ये -2 इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन -2, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू -1। ये आ गई बच्चों m की वैल्यू, लास्ट में लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -1। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक बार फिर से समझाना है इसको, नहीं यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको x और y की वैल्यू कैसे आ गई। हाँ, बस इसके बाद थोड़ा ये नया था कि आपके पास सिस्टम मतलब एक नई इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx प्लस 3, जहाँ से हमको इस ये वेरिएबल m की वैल्यू निकालनी थी। तो x और y की जो वैल्यूज आई हुई इसको हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया। यहाँ पर पुट करने के बाद हमारे पास m की वैल्यू आ गई बच्चों -1 के इक्वल। ठीक है, ओके।